इस साल एनिमे की दुनिया में जो सब कुछ हुआ है वो सब कुछ हमारे इतिहास में लिखा जाएगा। न्यू सीजन, न्यू मूवी, लेजेंडरी फाइट्स एंड इन सब को मिला के ही हमारा 2025 खत्म होने वाला है। एंड आज के वीडियो में मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन दूंगा कि मेरे को इस साल कौन कौन से एनिमे सबसे ज्यादा बढ़िया लगे। देखो मेरे लिस्ट में सबसे पहला एनिमे होने वाला है वो होने वाला है सोलो लेवलिंग। अब देखो मेरे लिस्ट में ये एनिमे क्यों नहीं होगा। सोलो लेवलिंग के सीजन 1 का इतना ज्यादा हाइप था, उसका सीजन 2 का भी तो हाइप उसके साथ साथ ही था। एंड यही सिर्फ एक वजह नहीं है कि मेरे को ये एनिमे पसंद है, सिर्फ उसका एनिमेशन, उसका VFX, उसका 2D एनिमेशन, उसका फाइटिंग, उसका स्टोरी, इस वजह से नहीं। इसका एक और कारण है जो तुम लोग मेरे साथ एग्री करोगे। देखो जो सब स्टूडियो है वो सब स्टूडियो एक एनिमे का सीजन 1 ड्रॉप करने के बाद उसके 2 साल बाद जाके या 3 साल बाद जाके उसका सीजन 2 लॉन्च करते हैं। लेकिन इधर हमारे A1 स्टूडियो ने लिटरली बहुत ही जल्दी सीजन 2 ड्रॉप किया। उसके हाइप के साथ साथ ही उसका सीजन 2 का हाइप बना रहा एंड उसको बेस्ट एनिमे ऑफ द ईयर भी मिला। अगर तुम लोग पता नहीं है 2025 का अवार्ड जीता है हमारा सोलो लेवलिंग, वो भी साउथ अवार्ड। कोई एनिमे उसके आसपास भी नहीं था। सोलो लेवलिंग के सीजन 1 में दिखाया गया हर एक सीन, हर एक इमोशन हम लोगों को सीजन 2 में भी फील हुआ। उसका हर एक पॉइंट मेरे को एक गूज़बम्प जैसा फीलिंग दिया। लेकिन अगर पर्सनल ओपिनियन से बोलूं कि इस साल का मेरा फेवरेट एनिमे सोलो लेवलिंग हो गया, नहीं, वो नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अलावा भी बहुत और भी एनिमे है सोलो लेवलिंग को टक्कर देता है। हाँ मैं मानता हूँ जिंबू एकदम से ताकतवर, एकदम से शैडो वैडो उठा के इधर से, नहीं, फिर भी नहीं, मेरा वन ऑफ द फेवरेट एनिमे है इस साल का रीज़ीरो। या तो हमारा दूसरा नंबर पे आता है हमारा रीज़ीरो, मेरा वन ऑफ द फेवरेट एनिमे 2025। मैं जब तक जिंदा रहूंगा उस टाइम तक तो रहेगा ही मेरा फेवरेट एनिमे। क्यों? अब सुनो, जिन लोगों ने रीज़ीरो अभी तक नहीं देखा, तुम भाई एक गोल्डन एनिमे मिस कर रहे हो। लिटरली तुम जब देखोगे तब पछताओगे कि मैंने अब तक ये एनिमे क्यों नहीं देखा। एंड अगर रीज़ीरो की इधर बात आए, रीज़ीरो का सीजन 3 का पार्ट 2 इसी साल ड्रॉप हुआ एंड रीज़ीरो फैन होने के नाते मैं रीज़ीरो 3 का पार्ट 2 इस साल के बेस्ट एनिमेस में मैं नहीं रखूं। क्या बात कर रही हो यार। या इस साल के बेस्ट एनिमे जो मेरे को पसंद है उनमें से रीज़ीरो सीजन 3 पार्ट 2 वो होता ही है। एक और वजह है कि मैं रीज़ीरो को इतना मानता हूँ, रीज़ीरो का जो सुबारू है उससे तुम एक चीज सीख सकते हो कि तुम जितना भी मेहनत करो, तुमको जितना भी हार मिले, तुमको जितना भी सजा मिले, तुमको जितना भी दर्द मिले, तुमको खड़े होना ही पड़ेगा। भले ही वो पागल हो रहा है एंड मानवा में तो कुछ और ही बन चुका है। तुम लोग तो भाई मिस कर रहे हो। तुम लोग चाहते हो कि मैं इसका मानवा कवर करूँ तो कमेंट कर सकते हो। Demon Slayer fans, welcome Demon Slayer Final Arc मूवी नंबर 1। वाओ वाओ, जैसे कि तुम लोगों को पता है कि मैं गया था थिएटर पे एंड उधर तो भाई एक नंबर, भाई मैं देख के मेरा सिर घूम गया। दादी, मम्मी, पापा, अंकल, आंटी सब लोग देखने आए थे। मैंने बोला व्हाट द फक इज दिस ब्रो। पूरा थिएटर एक्सपीरियंस, उसका रिव्यू, क्या पसंद आया क्या पसंद नहीं आया, वो तुम लोगों को ये वीडियो पे देखने के लिए मिलेगा, या फिर मेरे आई बटन पे क्लिक करो या फिर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, जिधर भी जाओ। लेकिन देखो भाई बहुत ही मस्त है। मतलब जापान ने एक चीज ऐसा ड्रॉप किया है 2025 में। ये साल एक ऐसा गोल्डन साल बन चुका है एनिमे के मामले में कि ये साल एनिमे हिस्ट्री में, इतिहास में लिखा जा सकता है। इस साल से ही हमारा एनिमे का क्रेज बढ़ा। हाँ बहुत दिनों से ही एनिमे का क्रेज धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन अगर एक बूस्ट का बात मैं बोलूं तो 2025 में ही तुम लोगों को देखने के लिए मिला है। मतलब जिधर भी देखो उधर ही एनिमे फैन, जिधर भी देखो तुम फोन खोलो, इंस्टाग्राम खोलो, तुमको एक एनिमे फैन का रील्स मिल जाएगा। सोच सकते हो भाई क्रेज तो धीरे धीरे बढ़ रहा है। चेनसो मैन ब्रीजे आर्क, या चेनसो मैन का नया मूवी इस साल ही ड्रॉप हुआ है डीमन स्लेयर की मूवी के साथ साथ। हाँ लेकिन चेनसो मैन डीमन स्लेयर की मूवी के सामने उसका तरह हाइप नहीं बना पाया और इसके पीछे 2 कारण है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक 18+ एनिमे है जो बच्चे लोग नहीं देख सकते, तो इसलिए उतना ज्यादा पॉपुलैरिटी या फिर ऑडियंस नहीं मिला। एंड दूसरा कारण, ये बात तुम लोगों को मानना पड़ेगा, हमारे वर्ल्ड वाइड में जितने ना फैंस है सबसे ज्यादा इंडिया में फैंस होते हैं। सब कुछ मतलब जो जिसका भी फैंस हो उसका फैंस सबसे ज्यादा इंडिया में ही होता है। फॉर एग्जाम्पल की एनिमे मान लो, एनिमे का अगर इंडिया में 100 फैंस है उनमें से 90 फैंस 18+ नहीं है, सो बचे रहे 10 फैंस, वो लोग मूवी देखेंगे। लेकिन उससे भाई हाइप तो नहीं बढ़ेगा, ऑब्वियसली बात है। तो बहुत लोग पायरेसी करके देख लेंगे, 18 से कम है। फिर भी देखो भले ही डीमन स्लेयर की तरह सुपर फारू हिट नहीं हुआ, लेकिन चेनसो मैन का एक अलग ही ऑरा है। ठीक है, अगर मूवी में ये देखा है तो ये देख के ही तो बच्चे लोग फैन हो जाएंगे, है ना। उस तरह का मैं इंसान नहीं हूँ, उस तरह का मत मेरे को समझो। काइजू नंबर 8 सीजन 2, देखो एक ऐसा एनिमे जिधर एक ओल्ड मैन को हमको हीरो के दिखे से दिखाया गया है एंड एक
ऐसा यूनिक कॉन्सेप्ट जो काइजू नाम के एलियंस इस दुनिया में है एंड हमारे ये लोग उन लोगों को मारते हैं। सो काइजू नंबर सीजन 1 जिस तरह पॉपुलर हुआ था, जिस तरह उसका क्रेज हुआ था, आई थिंक काइजू नंबर 2 का उतना ज्यादा क्रेज नहीं हुआ। एक एग्जांपल समझो, जैसे कि सोलो लिविंग सीजन 1 का क्रेज था एंड सोलो लिविंग सीजन 2 का हाइप और भी ज्यादा था एंड वो हाइप में उसने मैचअप कर लिया। लेकिन काइजू नंबर 8 कहीं ना कहीं पे मेरे को लगता है वो हाइप मैचअप नहीं कर पाया। लेकिन अगर और कोई दूसरे एनिमे से कंपेयर करने के लिए बोले मुझे कि ये अच्छा है, काइजू नंबर 8 अच्छा है सीजन 2, तो मैं बोलूंगा ऑब्वियसली काइजू नंबर 8 सीजन 2। उसका यूनिक कॉन्सेप्ट, उसका वीएफएक्स, उसका एनिमेशन, उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट, सब कुछ मेरे को अच्छे क्वालिटी का लगा। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि काइजू नंबर 8 सीजन 2 इस साल के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मेरे एनिमे लिस्ट में तो होना ही चाहिए। अगर तुम लोगों ने काइजू नंबर 8 सीजन 2 अभी तक नहीं देखा तो भाई मिस करो, देख लो, बहुत ही अच्छा है। ब्लू लॉक, क्या लगा था कि मैं ब्लू लॉक को एकदम से ट्रैश एनिमे बोलूंगा एंड ट्रैश एनिमे के सेक्शन में मैं डालूंगा उसको एकदम से कचरा बोलूंगा? नहीं, 8 बिट एनिमे स्टूडियो ने जो गैम्बल खेला है ना ब्लू लॉक के साथ, भाई कोई सोच भी नहीं सकता, कोई सोच कैसे सकता है। तुमको पोर्स पसंद है, ठीक है, और भी बहुत सारे पोर्स के एनिमे हैं, लेकिन ब्लू लॉक को क्यों सब लोग इतना ज्यादा पसंद क्यों करते? क्योंकि उसका अलग एनिमेशन, उसका अलग पूरा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। तो दूसरे पोर्ट्स में क्या होता है, सिर्फ पोर्ट्स खेल होता है, हाँ थोड़ा सा एनिमेशन इधर उधर होता है, लेकिन ये तुम्हारे ईगो को दिखाता है। तुम्हारे अंदर जो ईगो है उसको बाहर निकल के साबित करो कि तुम एक खिलाड़ी हो। फॉरेन कंट्री के लोगों के अलावा हमारे इंडिया कंट्री के लोग भी बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। इवन तो रोनाल्डो को भी ब्लू लॉक पसंद है। अब तुम कैसे बोल सकते हो? रोनाल्डो फैन हो तुम, रोनाल्डो। 8 स्टूडियो के बारे में मुझे कुछ बोलना ही नहीं है, क्योंकि उसने जब गैम्बल खेला है ब्लू लॉक के साथ, लिटरली उसका सीजन 2 एकदम से ट्रैश चल रहा था। उसका हर एक एपिसोड मांगा पैनल के तरह हम लोगों को दिखाया जा रहा था एंड इतना ज्यादा बकवास लग रहा था देखने में एनिमेशन, तो उसके मांगा पैनल से जो डिजाइन है उससे मैच ही नहीं खा रहा था। तो फैंस इतना ज्यादा नाराज थे, इतना ज्यादा गुस्से थे 8 बिट एनिमे स्टूडियो के ऊपर। लिटरली जब उन्होंने 11 नंबर या 12 नंबर एपिसोड ड्रॉप किया, फैंस का दिमाग घूम गया कि वो लोग क्या बोलेंगे इस मास्टरपीस को। उस एक एपिसोड से उनके जो एनिमेशन के दिख में गलती था या फिर उन लोगों का बजट कम था, वो सारा गलती उस एक 30 से 40 सेकंड के क्लिप ने माफ कर दिया। फैंस बहुत ही खुश है एंड मेरे को भी बहुत ही पसंद आया। वो चीज देख के तुम एक चीज सीख सकते, तुम्हारे अंदर अगर आग है, तुम उस आग को जला के तुम बदला ले सकते हो। अगर तुम किसी से बदला लेना चाहते हो, अगर तुमको किसी को साबित करना है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो ब्लू लॉक जरूर देखो, उससे तुमको मोटिवेट मिलेगा। भले ही वो रियल कैरेक्टर नहीं है, लेकिन तुम लोगों को एक रियल कैरेक्टर की तरफ फील देगा एंड तुम लोगों को उससे सीख लेना चाहिए, जैसे कि मैं ले रहा हूँ। My Hero Academia फाइनल सीजन एंड या इस साल का वन ऑफ द बेस्ट एनिमेशन क्वालिटी सब कुछ फोड़ फाड़ दिया है इस My Hero Academia के लास्ट सीजन ने। तुम लोगों को जैसे कि पता ही है कि इस साल का सबसे वर्स्ट एनिमे, सबसे घटिया एनिमे, सबसे टट्टी इस साल का नहीं, पूरा जिंदगी का सबसे घटिया एनिमे वन पंच मैन का सीजन 3 ड्रॉप हुआ है एंड वो देखने से ही तुम लोग 2 दिन से शायद से तुम लोगों ने हगा भी नहीं। वो टट्टी सा, वो गू सा एनिमेशन देख के मांगा पैनल में कट सीने बालों का वो एनिमे में घुसा दिया। मैंने जब देखा कि ये सच है या फिर ये फेक है, मुझे लगा कि हाँ सच है। तो ये बस बीच में आने के लिए मेरे को माफ कर दो, क्योंकि मेरे से जो गू बन चुका है अब उसका मैं सोना नहीं बन सकता, तो इसीलिए मेरे को तुम लोगों से माफी मांगना है। इसके अंदर 2 और एनिमे था जो है My Hero Academia एंड फायर फोर्स का भी मैंने बात किया था, लेकिन वो पार्ट माइक ने क्यों, मुझे भी नहीं पता क्या दुश्मनी है माइक का मेरे से, वो रिकॉर्ड ही नहीं किया। एंड दूसरा पार्ट जो सब रिकॉर्ड हुआ है वो फोन के माइक से हुआ है, मतलब इस माइक का कोई काम ही नहीं था एंड ये माइक लिटरली हग दिया। उसी टट्टी को साफ करके मैं तुम लोगों को एक अच्छा वीडियो देने का कोशिश कर रहा हूँ। अब जो हो गया है सो हो गया है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे ठीक है एक नया वीडियो बना फिर एडिट करके उसको डाल, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि ऐसे ही मैं लेट डालता हूँ 5 दिन के गैप में। अगर ये वीडियो मैं दोबारा शूट करा फिर दोबारा ही करा तो बहुत देर लग जाएगा एंड मैं और भी कुछ वीडियो में काम कर रहा हूँ, सो इसीलिए टाइम नहीं है मेरे पास। तो इसको ही मैं ठीक ठाक करके तुम लोगों को देता हूँ एंड दोबारा मैं बोलता हूँ मेरे को माफ कर दो यार, मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम लोग एंजॉय करो। जॉबलेस रिकॉर्डेड मुसोको टेंसाई, मेरे को पता है तुम लोगों के दिमाग में अभी क्या ख्याल आया था, ये वाला ये ख्याल आया था ना, ये तो पर्सनल ख्याल है, ठीक है उसको छोड़ो। अब मुसोको टेंसाई जिन लोगों ने देखा है उन लोगों को पता है कि ये कितना बढ़िया शो है। रिज़ोरो की तरह ये भी मुझे को पसंद है, लेकिन रिज़ोरो का अलग जगह है, ठीक है उस जगह में कोई नहीं आ सकता। अगर तुम लोगों के दिमाग में आ रहा है ये मैंने तो शायद से ड्रैगन बॉल भी नहीं देखा होगा, तो उसका तो अगर देख लिया तो वो तो उसका फैन बन जाएगा। ड्रैगन बॉल का अलग जगह है, वो जगह कोई छू भी नहीं सकता। मैं एनिमे का बात कर रहा हूँ, वो लेजेंड है, ठीक है
उसका बाद मैं नहीं कर रहा। एंड उसी तरह मैं मानता हूँ मुसुको टेंसाई भी एक अलग किरदार निभाता है मेरे दिल में। मुसुको टेंसाई बहुत लोग पसंद करते हैं उसके इन सारे हरकतों की वजह से, एंड बहुत लोग पसंद करते हैं वो क्या करेगा फ्यूचर में, कैसे वो फ्यूचर में अपने फैमिली को बचाएगा एंड कैसे अपनी माँ का याददाश्त वापस लाएगा, क्या वो बचा पाएगा सबको या फिर नहीं। अगर तुम लोगों ने मानवा नहीं पढ़ा तो खबरदार मत पढ़ना, इसका तुम एनिमे में ही वेट करो, मांगा तो मत करो। अगर मांगा का कारण भी मैं पकड़ू कि उसकी वजह से मैं इधर रख रहा हूँ इसको, तो हाँ मैं मानता हूँ मांगा के वजह से भी मेरे को पसंद नहीं है, लेकिन उससे भी अच्छा मेरे को इसका स्टोरी कॉन्सेप्ट लगा। हाँ रिकार्नेटेड है, ट्रक आके उसको मार डाला, लेकिन और भी तो बहुत सारे रिकार्नेटेड एनिमे है, वो तो इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ क्योंकि इसके अलग कॉन्सेप्ट, अलग स्टोरी लाइन, अलग टच, अलग इमोशन, हर कुछ अलग, तुम्हें हर एक पॉइंट पे डिफरेंट कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। हाँ रिकनेक्टेड एनिमे मतलब ही यही है, लेकिन एक अलग कॉन्सेप्ट के साथ है जो तुम लोगों को मुसुको टेंसेई का फैन करने के लिए काफी है। स्पाई एक्स फैमिली, इस लिस्ट पे मैं स्पाई एक्स फैमिली को भी रखता हूँ क्योंकि मैंने उसका सीजन नहीं देखा, उसका नया सीजन मैंने नहीं देखा, मैं सच बात बोल रहा हूँ, मेरे को माफ करना, लेकिन मैं फिर भी इसको क्यों रख रहा हूँ क्योंकि मेरे को पिछले सीजन पसंद आया था, तो इसलिए मैं मेरा स्पाई एक्स फैमिली को इस लिस्ट में रख रहा हूँ कि मेरा 2025 का वन ऑफ द बेस्ट एनिमे है। 2025 खत्म होने से पहले मैं खत्म कर लूंगा, मेरे को माफ कर देना, मैंने अभी तक खत्म नहीं किया, ठीक। एंड लास्ट सबसे बढ़िया एनिमे मेरे को जो इस साल में सबसे यूनिक कॉन्सेप्ट एंड इंटरेस्टिंग लगा वो है फूड वेयर। अब जिन लोगों को ये पता नहीं है कि ये कौन सा एनिमे का नाम है, खाना लड़ाई क्या मतलब क्या है इसका, जिन लोगों ने देखा है उन लोगों को पता है। एंड मैंने तो अभी जस्ट हाल ही में खत्म करके उठा हूँ, मैं बहुत दिन के बाद ऐसा लगा कि मैंने कुछ देखा है एंड लिटरली ये मेरे को पता है। इसका अगर स्टोरी के बारे में अगर मैं थोड़ा सा बात करूँ तो इसमें खाना बनाने का कंपटीशन कुछ जमा नहीं, यही सोच रहा था ना, तुम लोगों को सुनने में सिंपल लग रहा होगा, लेकिन नहीं, बहुत ही अलग धलक का ये एनिमे है। जब तुम लोगों ने पहली बार एनिमे देखना शुरू किया था उस टाइम पे जो तुम एनिमे देखते थे, एक नया कुछ एनिमे देखते थे, जैसे तुम लोगों को फील आता था, ये देख के तुम लोगों को मेनली वो फीलिंग आ सकता है। एंड मेनली कौन लोग इसको पसंद करेंगे, मेनली जो लोग खाने का शौकीन रखते हैं या फिर खाना पसंद करते हैं उन लोग को ये बहुत ही पसंद आने वाला है। हाँ मैं मानता हूँ खाना बनाना, खाना खिलाना यही सब है, लेकिन तुम भाई एक बात देखो तो यार 2025 खत्म होता है मेरे इस एनिमे लिस्ट के साथ साथ ही। बहुत ही अच्छा साल था एंड हमारा यूट्यूब चैनल का भी 1 ईयर होने वाला है। हाँ मैंने वीडियो अपलोड किया था 7 से 8 महीने पहले से, लेकिन अगर मेरा चैनल क्रिएट का बात बोलो तुम लोग मेरे अबाउट सेक्शन में जाकर देख सकते हो। 1 जनवरी में मैंने क्रिएट किया था, तो मेरे इस चैनल का तो 1 साल हो गया। इसी के साथ साथ एक और नया साल चला गया एंड एक और नया साल आने वाला है बहुत ही जल्दी। और तुम लोग को इस साल कौन कौन से एनिमे सबसे ज्यादा पसंद आए वो मुझे जरूर बोलना। तो इसी के साथ साथ मैं मिलता हूँ दूसरे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए तुम लोग ये 2 वीडियो एंजॉय करो जो तुम्हारे स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं। तब तक के लिए गुड बाय 2025। कुछ दिन के बाद ऐसा करने का कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन मैं फिर भी करूंगा। बाय बाय।